वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। यो ध्रुवाणी परित्यज्य, चाणक्य नीति। चाणक्य नीति का एक बहुत सुंदर श्लोक है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य, जो जीव ध्रुव वस्तु का, शाश्वत वस्तु का परित्याग करके यह ध्रुवम परिसेवते, अध्रुव वस्तु का सेवन करता है। सेवन करता है मतलब सेवन करने का प्रयास करता है। तो उससे क्या फल होता है? ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति, निश्चित तौर पर जो प्रापक, प्राप्त करने का प्रयास करने वाला स्वयं का नाश करता है, नाश को प्राप्त होता है। और क्या होता है इसके साथ? और चा ध्रुवम नष्टमेव तत्, जो वस्तु स्वयं नष्ट होने वाली है सो तो होने ही वाली है। पुनः सरल शब्द में समझिए, जो जीव, जो नादान जीव, वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ जीव ध्रुव वस्तु का तिरस्कार करके अध्रुव वस्तु की प्राप्ति की कोशिश करते हैं, उससे दो बातें होती है। अध्रुव वस्तु तो स्वयं ही अध्रुव है, स्वयं ही नाश को प्राप्त होती है एक, एंड ऑन द अदर साइड जो उसको प्राप्त करने में लगा है वह भी नाश को प्राप्त होता है। दोनों बातें समझ रहे होंगे आप लोग। वो समय भी, वो पर्याय भी चली गई, नष्ट हो गई, और वो वस्तु भी कुछ हाथ में नहीं आई। सिंपल टर्म्स में समझने के लिए, प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने की चाह करने वाला भी नष्ट होता है, और जो प्राप्य वस्तु है, सपोज टू रिसीव, वो वस्तु भी हाथ में नहीं लगती। फिर से, कहा गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहा गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहा कृष्ण रुक्मिणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहा गए वे रंग महल और सूरन की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। तात्पर्य क्या बना कहने का? दो बातें कह रहे हैं कवि। ये सुवर्ण की नगरी ये भी नहीं रही जिसकी प्राप्ति का उपाय चल रहा था, और जो प्राप्ति का उपाय कर रहा था वे भी तो कह रहे हैं दो बातें। और चाणक्य वही तो बात कर रहे हैं यहाँ पर।
जो जीव, नादान जीव, ध्रुव वस्तु का त्याग करके अध्रुव वस्तु का सेवन करने की चेष्टा करता है, ऐसे में अध्रुव वस्तु तो हाथ में आती नहीं, लेकिन प्रयास करने वाला स्वयं का भी नाश कर बैठता है। इसलिए जो लोग प्राप्त संयोगों से सहायता की आस लगाए बैठे हैं, वे लोग इस बात को समझे, सहायता और सहयोग मिलना तो बहुत दूर की बात है, यह सहयोग छोड़िए, संयोग भी बना रहे, संयोग ऐसा भी नहीं होता। और पर वस्तु के संयोग की चाह करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उड़ते हुए पक्षी की छाया में घर बांधने का सोचना, यह संभव भी है। उड़ते हुए पक्षी की छाया में घर बांधने की चेष्टा, आश्रय करने की चेष्टा भ्रम है एक। ये उदाहरण तो एक देश हो गया, उदाहरण तो एक देश हो गया। व्यापक उदाहरण देना हो तो ये उदाहरण भी नहीं जमेगा। उदाहरण देना चाहिए फिर बांस के पेड़ का, क्योंकि जो बांस के पेड़ का आश्रय करने जाता है, आत्मानुशासन में आया बहुत सुंदर उदाहरण। धूप से बचने के लिए, जेठ की गर्मी से बचने के लिए कोई जीव जंगल में पेड़ ढूंढ रहा था, कुछ नहीं मिला तो बांस का पेड़ था, वहां पर गया। किसके लिए? छाया मिलने के लिए। क्या होगा उसके साथ? उसको कुछ छाया मिलेगी? आपने बांस का पेड़ नहीं देखा है इसलिए आपको लग रहा होगा बांस के पेड़ से छाया नहीं मिला करती। बात इतनी सी नहीं है कि छाया नहीं मिलती। दूसरी बात क्या है? सेकंड हार्डर एस्पेक्ट ये है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है सेकंड, कि वहां पर जो भी जीव जाता है छाया लेने के लिए, उसके मर मिटने के भी अवसर है। वो कैसे? यदि कुछ हवा चली तेज की तो बांस के पेड़ आपस में रगड़ जाते हैं, और रगड़ने पर इसमें आग लग जाती है। और जो जंगल में आग लगती है ना, दावानल दयो, तो दावानल ऐसा आग कौन लगाता है उसको? ये तो बांस के पेड़ के आपस में रगड़ने से ही। तो कहते जो जीव उसका आश्रय करने का प्रयास करता है उसको छाया तो नहीं मिलती, और उसकी आग के लपटों में ही झुलस जाता है। जैसे वृक्षों जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक से सुख की त्यो कल्पना झूठी। देखो कितने खोजे भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन। बाहर की दुनिया में नहीं भवी होड़ लगाओ, चेतो समझो आराधना के मार्ग में आओ। विगत गाथाओं में पर द्रव्य पर भरोसा करना मिथ्यात्व है, ऐसी बात चली। जो जीव यह मैं और ये मेरे ऐसी कल्पना करते हैं वे लोग मूढ़ है, अज्ञानी है। और जो जीव ये मानते हैं कि मैं हूँ, ये है, ना मैं इनका होता हूँ, ना ये मेरे होते हैं, ना मैं इन रूप होता हूँ, ना ये मुझ रूप होते हैं, वह प्रतिबुद्धता का लक्षण है। ऐसी विगत 3 गाथाओं में बात चली। कल एक कलश में आचार्य देव ने एक अपील भी की है हम तुमसे, जो अंत में मैं कह रहा था, जगत त्यजतु जगत इदानीम। जगत के जीवो छोड़ो। और कब? ये नहीं कहना कल, अभी छोड़ो, अभी, क्योंकि ऐसा तो बहुत टाइम से कहते आए। कल एक हमारे सामने अपील की है आचार्य देव ने कि अब तो मोह को छोड़ो, अनादिकाल से रूढ़ इस मोह को छोड़ो। और फिर एक वस्तु सिद्धांत रखा था कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता, जब तादात्म्य वृत्ति 2 द्रव्य आपस में नहीं होती,
आत्मा अनात्मा रूप और अनात्मा आत्मा रूप जब नहीं होता तो मोह क्यों करते हो? फिर उसको अपना बनाने की कोशिश क्यों करते हो? अब तो छोड़ो। ऐसा बहुत एक सुंदर कलश कल चला है। आज आगामी 3 गाथाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर गाथा ये 23, 24 और 25, इन 3 गाथाओं का एक साथ हम पाठ करते हैं और फिर जो चर्चा करना है करते हैं। अण्णान मोहिद मदी मज्झमिणम भणदि पोगलम दौवम बद्धम बद्धम चतहा जीवो बहुभाव संजुतो सौवण्हुणान दिट्ठो जीवो उवोग लक्षणो निचम कहसो पोगल दव्वी भूदो जम्भणसिमज्झमिणम जदिसो पोगल दव्वी भूदो जीवत्तमागदम इदरम तो सक्कोवत्तुम जे मज्झमिणम पोगलम दव्वम। समयसार केवल पठन और पाठन, अध्ययन और अध्यापन की विषय वस्तु नहीं है। समयसार अनुभूति की वस्तु है। नमः समय साराय कहकर शुद्धात्मा की बात की थी। आज बहुत सुंदर उत्थानिका को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर गाथा का अर्थ हम मूल प्राकृत से करना चाहेंगे। देखिए उत्थानिका, देखिए जरा आप लोग। अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते। अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते। अथ अभी भी एक शब्द आया था पीछे कलश में, वो कौन सा था? इदानीम, अब। वैसे अथ का भी अर्थ अब होता है, इदानीम का भी अर्थ होता है अब। और अब शब्द हमारे यहाँ बहुत मंगलवाची माना है। इसको लोग नहीं समझ सकते ना, बाहर के कहते हैं अथ में क्या, कैसे मंगलपना आ गया अब में। और आत्मख्याति टीका की पहली लाइन, पहली पंक्ति आपको पढ़ना चाहिए। उसमें अथ सूत्रावतारः तो है, और मूल टीका में ये कहते हैं, वो तो उत्थानिका हुई। टीका में ये कहते हैं अथ यह मंगलवाची शब्द है। अमृतचंद्र स्वामी ने घोषणा की है। इसमें मंगलपना क्या आया? अथ एक चेंज, एक क्रांति की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। जैसा आज तक होता था वैसा अब नहीं होगा। हमारे जो दुखों की दास्तां चलती आ रही है उसको पूर्ण विराम आज लग जाएगा। अब एक नया दुनिया में प्रवेश हमारा होगा। अब अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते। क्या है उत्थानिका? अब अप्रतिबुद्ध को बोधनाय, समझाने के लिए व्यवसाय करते हैं, किया जाता है। क्या अर्थ किया यहाँ पर? अब अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। ओके। और एक बात समझना महत्वपूर्ण, समय सार किसके लिए लिखा गया है, ये आम प्रश्न उत्पन्न होता है और बहुत विवाद का विषय आज भी चल रहा है, चलता रहेगा शायद। बहुत जनों की यह मान्यता है कि ये समय सार, ये ग्रंथ मुनियों के लिए ही पठनीय है और किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ी रहस्य की भी बात कहता हूँ कि कहाँ से उनको ये ट्रेस लग गया और उनका भ्रम कैसे पल गया। और मुनियों को नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे भी मानते हैं, सॉरी, मुनि को पढ़ना चाहिए ऐसे भी मानते हैं। गृहस्थों के हाथ नहीं लगना चाहिए ये ग्रंथ, ऐसे भी वे लोग कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जयसेन स्वामी की टीका आपके पास नहीं है, मैं थोड़ा उसको पढ़ के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर भी लिया था एक बार 3-4 साल पहले, और मूल में आचार्य ने भी इसका संकेत किया तो है ऐसा।
लेकिन साफ साफ संकेत क्या है वो हम पढ़ लेते हैं आज। भ्रम कहाँ से होता है और मूल बात क्या थी। 193वीं गाथा चल रही थी। कौन सी? 193वीं गाथा 193। इस गाथा की टीका लिखते समय आचार्य जयसेन स्वामी ने जो वर्डिंग्स लिखे हैं उस वर्डिंग को मैं आपके सामने पढ़ के दिखाता हूँ और आपको ही फिर मैं अर्थ पूछूंगा, इसका अर्थ होता क्या है। देखिए, आपके इसमें मिलेगा नहीं है, आपको चाहिए कि आप इसको घर पर रेफर करें, क्योंकि जयसेन स्वामी की टीका जिनके पास होगी वे ही इसको रेफर कर सकेंगे। मेरे पास जो है कोटा की प्रति, उसमें 380 पेज है, पेज की आवश्यकता नहीं है। आप 193 गाथा की टीका आपको देखना चाहिए जयसेन स्वामी की। और जयसेन स्वामी ने साफ घोषणा की है इस बात की, हाँ ये ग्रंथ समय सार ग्रंथ मुनि के लिए है मुख्यता से। क्या कहा? मुख्यता से। और मुख्यता से कहकर और एक बात का भी संकेत कर रहे हुए, क्या? और गौण रूप से गृहस्थों के लिए भी है। पहले हम भी इसको स्वीकार करें, नहीं तो कहो तो हम उनसे लड़ने लग जाए और बाद में हमें पता चले कि ये तो ग्रंथ की ही बात कह रहे हैं। ये देखिए जयसेन स्वामी क्या कहते हैं, देखिए मैं यहां से पढ़ता हूं। यह शिष्य पूछता है, अस्मिन् पूर्व पक्षे परिहारः अत्र अह शिष्य। मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं। यह शिष्य पूछता है, राग द्वेष मोह के अभाव होने पर भोग निर्जरा के कारण है। 193 प्रसिद्ध गाथा निर्जरा अधिकार प्रारंभ हुआ है। भोग निर्जरा के कारण है, परंतु सम्यक दृष्टि के राग आदि होते हैं, अतः भोग कैसे निर्जरा का कारण होता है, इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। यहाँ इस ग्रंथ में इस स्थल पर मुख्यपने से वीतराग सम्यक दृष्टि का ग्रहण किया है। क्या लिखा है यहाँ पर? वीतराग सम्यक दृष्टि का। आपको एक प्रश्न उमड़ रहा होगा बहुत। क्या उमड़ रहा है? आपने वीतराग सम्यक दृष्टि का अर्थ मुनि कैसे कर लिया? क्या आप भी देखिए आगे ग्रहण किया है, किंतु चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि का गौणपने से ग्रहण किया है। अब जम गई, अब जम गए। आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं यह ग्रंथ समय सार वीतराग सम्यक दृष्टियों की मुख्यता से है, सराग सम्यक दृष्टि की गौणता से है। और स्वयं ऐसा विभाजन करते समय यदि कोई ऐसा अर्थ करने लग जाए कि वीतराग सम्यक्त्व और सराग सम्यक्त्व तो एक ही गुण स्थान में होता है, क्योंकि वीतराग सम्यक्त्व मतलब निश्चय सम्यक्त्व, सराग सम्यक्त्व मतलब व्यवहार सम्यक्त्व, और निश्चय व्यवहार की संधि होती है और दोनों चौथे गुण स्थान में प्रारंभ होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चौथे में होता ही, ये तो सब कहते हैं, सब जानते हैं। अभी चारित्र में झगड़ा हो तो हो, कोई कहे स्वरूपाचरण यहाँ से है गोपाल दास जी का आधार देकर, कोई ये कहे स्वरूपाचरण सातवें में होता है दौलत राम जी का आधार देकर। तो ब्रह्म में वो पढ़े तो कदाचित पढ़े चारित्र। अभी उसको नहीं खोलूंगा मैं कुछ। अपेक्षा तो दोनों है अपने अपने प्रकार की, दोनों कथन सत्य है। लेकिन अभी बात निर्विवाद रूप से ये सब मानते हैं कि श्रद्धा और ज्ञान चौथे गुण स्थान में होता है। तीनों शिवमगचारी जगन कहे अविरत समदृष्टि, यह सर्व निर्विवाद है, ये इसमें कोई विवाद नहीं। अच्छा, यदि कोई ऐसा कहना चाहे सविकल्प की भूमिका में समय सार गौण है और निर्विकल्प भूमिका में मुख्य है, तो ये बात किसी को भी नहीं जमेगी। निर्विकल्प में तो गौण की बात करना चाहिए तुम्हें। सो ये दिमाग से हटा दीजिए। अभी आपको दिमाग में रखना चाहिए वितराग सम्यक्ति मतलब सात्व और उसके ऊपर। इसका भी मैं रहस्य जाते जाते खोलूँ आपको। वितराग सम्यक्ति सात्व और उसके ऊपर, और उसके नीचे सराग सम्यक्ति,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा समझना चाहिए कि सराग सम्यक्त्व सात्वा और उसके ऊपर नहीं होता। ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वितराग सम्यक्त्व उसके पूर्व नहीं होता। शुड आई रिपीट? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आचार्य देव ने क्या विभाजन किया? वितराग सम्यक्त्व सातवें और आगे, और सराग सम्यक्त्व चौथे, पांचवें, छठवें में, ऐसा विभाजन किया। इससे ऐसा नहीं समझना कि सातवें के पूर्व वितराग सम्यक्त्व नहीं होता, लेकिन ऐसा जरूर समझना कि छठवें के बाद, मतलब सातवां और उसके बाद सराग सम्यक्त्व नहीं होता, ऐसा अर्थ समझना है इसका। इसीलिए जो इसके आगे वितराग सम्यक्त्व मतलब सातवें और उसके आगे केवल वितराग सम्यक्त्व, ये कहना चाहते हैं। अर्थ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और खुलासा चाहिए भाई साहब, आप समझ रहे हैं? हमने कहा वे द्रव्यलिंगी मुनि है का क्या तात्पर्य है? वे द्रव्यलिंगी मुनि है का क्या तात्पर्य है? हालांकि ये अपने बस की नहीं है ऐसा कहना, लेकिन फिर भी अमुक ग्रंथ में आए हुए अमुक जीव, ये तो ऐसा तो कह सकेंगे, क्योंकि केवली गोचर है। ये द्रव्यलिंगपना, भावलिंगपना केवली गोचर होता है, हमारे तुम्हारे ज्ञान गोचर तो होता ही नहीं है। और तो और इसको मन पर्यज्ञानी और तो और इसे गणधर भी ये नहीं पहचान सकते कि भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है। आगे बढ़ते हैं। ये भव्य भी है कि अभव्य है, इतना भी नहीं पहचान सकते। अमुक सम्यक्त्वी है नहीं है, ये तो स्थूल लक्षण पंचाध्याय में आया है। क्या अवधि ज्ञानी ऐसा पकड़ सकते हैं? ये स्थूल लक्षण है, इस पे मत जाइए आप। और उनका भी ये कहना है पंचाध्यायकार का कि क्षायिक सम्यक्त्वी का ही निर्णय होता है केवल, और औपशमिक और क्षौपशमिक होगा तो कैसे निर्णय होगा? एनीवे आगे बढ़ता हूँ। मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था अभी सातवें और उसके ऊपर वितराग सम्यक्त्व और चौथे, पांचवें, छठवें में सराग सम्यक्त्व का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि चौथे, पांचवें, छठवें में वितराग सम्यक्त्व नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ ऐसा लेना कि सातवें और उसके ऊपर सराग सम्यक्त्व नहीं होता। मतलब सातवें और उसके ऊपर वितराग सम्यक्त्व होता है, मतलब केवल वितराग सम्यक्त्व होता है। इसके लिए मैं एक हेतु दे रहा था। हमने कहा अमुक मुनि द्रव्यलिंगी है, तो उसका अर्थ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये द्रव्यलिंगी है मतलब ये मुनि मात्र द्रव्यलिंगी है, क्योंकि भावलिंगी वाले द्रव्यलिंगी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। द्रव्यलिंग के बिना तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर। द्रव्यलिंग तो और पहले होता है, पयडिदि लिंगम जिना नाये, क्या वो द्रव्यलिंग पहले होता है और भावलिंगत्व की प्राप्ति अथवा अर्थात सात्विक गुणस्थान की प्राप्ति तो बाद में होती है। प्रक्रिया तो पहले नग्नपने की होती है, और फिर पहली बार सामयिक में बैठने पर अभ्यास करते हैं शुद्ध उपयोग का, और लगभग प्रायः वे सफल भी पहले अटेम्प्ट में हो जाते हैं। पांचवें से सीधे सातवें में कब? जब बाहर की नग्नता है तब। बाहर सवस्त्र दशा हो, बुद्धिपूर्वक अंगीकार है, वस्त्र बुद्धिपूर्वक, उपसर्ग की दशा वाला नहीं। ऐसी दशा में कभी भी सातों गुण स्थान संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, क्या पहले से सातवां आ सकता है? हाँ, पहले से सातवां आ सकता है ना। पहले से सातवां आ सकता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि नग्न थे पहले नग्न थे। बराबर, पहले नग्न थे बराबर। तो जो बाहर में लोग बाग बोलते हैं, हाँ, कभी आप चारित्र पहले धारण कर लो, हाँ, सम्यक तो जब होगा तब हो जाएगा। हाँ, तो ये सिद्धि सही है क्या? हाँ, अच्छा प्रश्न है। इसमें इसको लेकर भी विवाद है समाज में। कुछ धारा ये बोलती है कि चारित्र पहले हो सकता है, होता ही है, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। अभी तीन धाराएं मुझे समझ में, तीन धाराएं समाज में प्रचलित है। हमारी जैन समाज में जितना मैंने देखा है, तीन धाराएं प्रचलित है। एक जन कहता है चारित्र के बिना सम्यक तो होता ही नहीं, इसके लेख चाहिए। तो आज कल में ही मेरे पास कोई आए, तो अभी रिसेंटली मैं उसको देख रहा हूँ, चारित्र के बिना सम्यक तो संभव नहीं, ऐसे भी लोग कहते हैं। इसलिए पहले मुनि बनो फिर सम्यक तो संभव है।
वे कहते हैं निश्चय सम्यक्तोपना मुनि के ही संभव है, बाद बाकी जो चौथे पांचवे में संभव है, चौथे पांचवे तक, वो तो एक व्यवहार सम्यक्तो संभव है, ऐसा वे लोग कहते हैं। धारा एक। धारा दूसरी ये चल रही है, कोई कहते हैं कि चारित्र पहले हो सकता है, होता ही है वाले नहीं है, ये हो सकता है, और सम्यक तो बाद में हो। हालांकि चारित्र की संज्ञा उसको बाद में लगेगी, चरणन योग भले ही पहले संज्ञा दे दे, रियली स्पीकिंग। दूसरी, अभी तीसरी धारा ये है कि कहते हैं पहले सम्यक तो होता है और चारित्र बाद में होता है। अभी सही कौन सी धारा है, हम उसमें पहल करते हैं। पहले तो इस बात को समझना जरूरी है, ये जो धाराएं प्रचलित समाज में मैं कह रहा हूँ, उनके कोई ग्रंथाधार भी है कि ढूंढते हैं। मैं तीसरी धारा को पहले लेता हूँ। पहली दूसरी धारा जो मैं प्रकट कर रहा हूँ, हाँ। तो कई ग्रंथ आधारित है। बराबर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना भाई साहब, अभी जो कथा है 2 मिनट, मैं 2 मिनट रुकिए, आपका समाधान हो जाएगा, फिर मैं आपको अवसर दूंगा। तीसरी धारा को मैं पहली धारा लेता हूँ, क्योंकि जो धारा ये चलती है पहले सम्यक तो होता है और फिर चारित्रांगीकार किया जाता है। टोडरमल जी, जिन शासन में तो यह आमना है कि पहले तो तत्व ज्ञान होता है 1, फिर उदासीन परिणाम होते 2, फिर परिचय उपसर्ग सहन करने का अभ्यास होता है 3, घर में रहकर भाई साहब, घर में रहकर, क्योंकि फिर लजाओगे जिन शासन को, इसलिए जितना कुछ करना है अभ्यास प्रयास यही करो, पहले सालों करो, रिस्क नहीं लो। और फिर चौथी बात, फिर आचार्यों के पास जाकर वो दीक्षा के लिए अनुनय विनय करता है, फिर आचार्य योग्य जानकर उसको दीक्षित करते हैं। बहुत सारे आधार मैंने एक दिया, आई थिंक दिस इज ओके। छठ हलाकार को भी देख लेते हैं। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, मतलब सम्यक ज्ञान के पश्चात चारित्र को करना चाहिए। चारित्र रखा भी बाद में, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। और अकलंग स्वामी का प्रसिद्ध उदाहरण समझना चाहिए, क्या कि वे ये कहते हैं कि जो 1000 पत्तों का गड्डी है, पत्तों की गड्डी, उसको एक साथ सुई उसमें लगा दी, तो जो कहते एक साथ हमने आर पार किया, एक साथ नहीं है, वो क्रमशः गई है सुई 100 पन्नों में। उसी प्रकार चारित्र बाद में होता है। उनका ये कहना है श्रद्धा और ज्ञान होने पर चारित्र हो अथवा नहीं भी हो, भजनीय है। वहाँ पर चारित्र ऑफ कोर्स आगम का स्वरूपाचरण चारित्र समझना चाहिए, अध्यात्म की तरफ संकेत नहीं है। 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय वाले चारित्र की बात करते हैं, अतो बहुत हो तो 2 कषाय चौकड़ी के अनुदय वाला देश संयम के। तो इसका आधार तो मिल रहा है जिनागम में, और राजमार्ग ऐसा ही बताया गया है। सम्यक तो पहले होता है और बाद में अनुव्रत महाव्रत को अंगीकार कर लेता है जीव, जगह जगह इसके आधार मिलेंगे। बात दूसरी धारा पर हम आते हैं। कोई ये लोग कहते हैं कि पहले चारित्र हो सकता है और बाद में सम्यक तो हो, ऐसा भी हो सकता है, संभावना व्यक्त करते हैं। इसके भी प्रचुर आधार है। कर्णानुयोग तो ये कहता ही है कि पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में सीधे चले जा सकते हैं। इससे बात रिवील हुई, तय हुई कि पहले मुनि बने थे और बाद में सम्यक, और फिर सम्यक और चरित्र की प्राप्ति उनके युगपथ हो गई, प्रथमोपशम के काल में ही डायरेक्ट वहां तक चले गए। और इसका आधार देखना हो तो आपको पंचास्तिकाय संग्रह का समापन टीका जयसेन स्वामी, आपको षठ काल देखना चाहिए, जिसमें पहला दीक्षा काल बताया है। पहली दीक्षा लेता है पहले तो, और फिर शिक्षा 6 द्रव्य 7 तत्वों को बाद में पढ़ता है। जो अपनी कल चर्चा चल रही थी, अद्योपांत अध्ययन करने के लिए मुनि संघों में पहले रहा जाता था, तो पहले मुनि दीक्षा उनके सरीका होकर रहा जाता था। क्योंकि ऐसा थोड़ी है वे एकदम बियावान जंगल में, भयानक जंगलों में वे अपना चौमासा स्थापित करेंगे सब एकदम बीचों बीच, और वो कभी अंतराय आए कभी मूड आए, 10-10 दिन बाहर नहीं हो और तुम्हें रोज जाना है, ऐसा थोड़ी चलेगा। इतने इंटीरियर में नहीं चलेगा ऐसा। एक बात तो पहले यह संभव है। अच्छा, ये उचित है क्या? कोई यदि ये पूछे ऐसा उचित है क्या, तो इसमें समाज के कुछ ऐसे मान्य विद्वान ये कहते हैं कि ये उचित नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए, इससे अहंकार होता है क्रियाओं का। मैं उनको कहता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप क्यों बोलते हो?
ग्रंथ जब बोल रहे हैं कहाँ बोल रहे हैं? टोडरमल जी का प्रकरण देखना चाहिए, 8वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, जिसमें चरणान योग का प्रकरण चल रहा है। वे कहते किसी किसी जीव को उनकी बुद्धि की मंदता जानकर केवल व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। बोलिए ऐसा वर्णन है कि नहीं? अरे भैया, श्री गुरु सबके उपकारी है, जिनसे जो बने वो। और क्रिया करते करते बहुत जनों को क्रिया करते करते वो अभ्यास हो जाता है। 4000 मुनि जो दीक्षित हुए थे आदिनाथ मुनि के साथ मतलब साथ संबंध, सर जैसे हम कहते सब साथ साथ है, साथ की जितनी दम है उतनी वहाँ पर समझना चाहिए। तो वहाँ पर जो बाद में वे भटक कर फिर भावलिंगत्व को प्राप्त हो गए वस्तु स्वरूप समझकर, ऐसा बहुत अवसर होता है। तो ये भी बात हो सकती है, पॉसिबिलिटी इसकी बराबर है। तो जो कहते नहीं ही होता ऐसा, तो उनको इस बात को समझना चाहिए चरणान योग की शैली है ये। बुद्धि की मंदता जानकर किसी किसी को केवल व्यवहार को उपदेश दिया जाता है, किसी किसी को निश्चय सहित व्यवहार को उपदेश दिया जाता है। चरणान योग की शैली है। अभी जो पहली धारा मैंने कही थी, अब मैं अंतिम धारा कह रहा हूँ। जो लोग ये कहते चारित्र पहले होता है और उसके बिना सम्यक तो होता ही नहीं है तो कोई नहीं मानने वाला है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान चारित्र को रखने का जो क्रम रखा गया है वो रखा ही इसलिए गया है, श्रद्धा के बिना ज्ञान और चारित्र, ज्ञान चारित्र पने को प्राप्त तो होते ही नहीं। और पहले क्या होता है बोल रहे तुम, तो सवाल ही नहीं है। और इनका ये भी क्रम है कि देखिए, श्रद्धा की पूर्णता के बाद, श्रद्धा की पूर्णता के बाद, क्षायिक सम्यक तो होने के बाद या तो उसी भाव में या तो तीसरे भाव में मुक्त हो सकता है। बहुत दाव लगे तो चौथे भाव में भी मुक्त हो सकता है। आपको क्लियर नहीं हो तो आप मुझे पूछ सकेंगे, तो मैं उसको फोकस करूंगा। क्षायिक सम्यक्ति वाला तीसरे भाव में मुक्त हो, ये भी हो सकता है। एक बात तो ये हुई, ठीक है, तीसरे भाव में मुक्त हो सकता है, ऐसा क्या बात है इसमें? ऐसे समझे ना, 8 साल का हुआ, 8 साल के बाद सम्यक तो हो गया, उसको केवली श्रुत केवली का पादमूल हो गया, क्षायिक सम्यक तो हो गया। उत्कृष्ट काल उसका संसार में रहने की अपेक्षा 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर, एक समय कम 33 सागर प्लस यहाँ का 1 कोटि पूर्व, ऐसा कुल मिलाकर ये काल होगा 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व, 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व और प्लस 33 सागर, एक समय कम 33 सागर। आप समझ रहे इस गणित को? मैंने 33 सागर नहीं बोला, धवलकार के विवक्षा से ऐसा फलित होता है कि 33 सागर की आयु को प्राप्त करने वाला 1 कोटि पूर्व की आयु प्राप्त नहीं कर सकता। तो 1 कोटि पूर्व की प्राप्ति जिनको करनी है उनको एक समय कम 33 सागर करना पड़ेगा मतलब बाय सेल्फ होगा। और 33 सागर जीने वालों को 1 कोटि पूर्व तो नहीं होगा, भले अंतर्मुहूर्त कम हो। इसलिए हमने एक समय वहाँ से घटाकर हमने उत्कृष्ट स्थिति कही कि इतनी मान के चलो, रफली कहूँ तो 2 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर एंड माइनस 8 वर्ष 2 मुहूर्त 1 समय, इतना करना पड़ेगा। ज्ञान की पूर्णता के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद संसार में रहने का अधिक से अधिक काल कितना लगता है आपको? कितना लगता है? कितना काल संसार में रहेगा केवल ज्ञान होने पर? 8 वर्ष कम, 8 वर्ष कम, कुछ अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, बिल्कुल सही। और चारित्र पूर्ण होने के बाद कितना काल संसार में रहेगा? हर चारित्र की पूर्णता ही तो मोक्ष है। तो यह क्रम भी डेफिनेटली है। और जो ये कहता है चारित्र पहले होता है, ये तो कोई तो भी मानेगा क्या? अविरत सम्यक तो गुणस्थान क्या बताता है? चारित्र नहीं है ये बताता है। तो ये तो जो धारा जो बोलते हैं चारित्र पहले होता है सम्यक तो बाद में, ये तो बिल्कुल गलत धारा है। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए। शायद दूसरी धारा बने, हाँ, कभी सातवां पहले हो जाता है, हाँ, मुनि पहले बनते हैं वो, हाँ, और फिर सम्यक तो हो गए। हाँ, इसके तो क्या कि उनके सबके पुराणों की जो आधार है ना, हाँ, पे राजा जंगल में गया, हाँ, मुनिराज को देखा, बराबर, हाँ, वहीं पे मुनि बन गया, बराबर, हाँ। तो ये दूसरा वाली जो धारा है, हाँ,
वो अधिकांश मिलती है, लोग अब यही कहते हैं। नहीं ऐसा है भाई साहब, कि वो सम्यक्त भाई अभी तो मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैं तो लड़ने के लिए जा रहा, युद्ध में जा रहा हूँ या जंगल में गया मैं तो, और वहाँ जाकर के नहीं सम्यक्त और मैंने मुनि बना था। ऐसा नहीं, तुरंत दीक्षा ले ली, इससे आपने ये निर्णय कैसे कर लिया कि अभी वो उनको चारित्र तो हो गए लेकिन सम्यक तो बाद में होगा? ऐसा मानने में क्या आपत्ति कि वे सीधे सातवें में गए होंगे? मतलब प्रथमान योग कहाँ कुछ बोल रहे हैं इसमें? प्रथमान योग ने मुनि दीक्षा ले ली कहा, तो अंतरंग बात हमें कुछ भी पता नहीं है। नहीं तो नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अंतरंग का तो पता नहीं है। बराबर, और उसने मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन शुद्धोपयोग की प्राप्ति हुई उनको बाद में, यानी सम्यक बाद में भी हो रहा है उसको। हाँ, तो ये भी मानकर चले कि सम्यक्त्व ही थे, और कहते ही ऐसा तो कहीं उल्लेख नहीं कि मिथ्यात्व थे और तुरंत ले लिया उन्होंने मुनि दीक्षा। सम्यक्त्व थे, अणुव्रत तुल्य आचरण भी करते थे, और मुनि को देखा, मुनि ने बस प्रेरणा करी, ले ली दीक्षा। कुछ भी हो सकता है। प्रथमान योग में कोई ऐसे गुणस्थान का वर्गीकरण करके दिखाए नहीं है। जो आदि जो भी थे, बराबर, हाँ, वो उनको तो सम्यक तो था नहीं। बराबर, और मुनि राज ने कहा तेरे 3 दिन की आयु है, हाँ, और इतना कर करके सॉरी अंजन चोर ने तो सम्यक्त्व की प्राप्ति की थी। अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर वहां पर वो विद्या के टाइम पे तो मिथ्या दृष्टि था ना। नहीं सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, विद्या की प्राप्ति जब हुई और विद्या के बल पर जब अकृत्रिम जिनालय में गया, वहां पर मैं अकृत्रिम जिनालय कह रहा हूँ, तो वहां पर उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, तो बाद में कभी मुनि बन गया वो, ऐसी कोई बात हो सकता है। लेकिन उसकी जो कथा जब सुनते हैं कभी, सेठ ने तो नहीं, उसका पर्टिकुलर तो सम्यक्त्व होने का उल्लेख है। पहले तो अकृत्रिम चैत्यालय में गया और वहां पर सम्यक्त्व अर्जित किया। लेकिन अपना तो ये है कि मुनि पना धारण कर लिया किसी ने, हाँ, तो सम्यक 7वां गुणस्थान आ भी सकता है डायरेक्टली। हाँ, आ सकता है। पहले गुणस्थान की परिपाटी गमनागमन का जो प्रक्रिया दिखाया उसमें पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाना बताया है, पहले से 5वें में बताया है। मिथ्या दृष्टि तो है, बराबर, मिथ्या दृष्टि को सीधा 7वां गुणस्थान संभव है। और ऐसा भी कहते हैं कि चौथा, 5वां और 7वां, ये तीनों हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं ना, बराबर। अनादि मिथ्या दृष्टि को सीधे चौथे, 5वें और 7वें हो सकते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि का और अवसर खुलेगा, तीसरे का भी। एनीवे, अभी कोई शल्य हो तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं अभी इसमें क्या है कि जैसे 7वां हुआ है, हाँ, तो जैसे भी वो पत्ते का आपने उदाहरण दिया है, बराबर, तो वो हमको ख्याल में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे क्या कि जिसको 7वां हो रहा है, हाँ, तो चौथे को यानी सम्यक दर्शन को पार करके ही वो आता हो, ऐसा तो नहीं। ऐसा है भाई साहब, आप समझे इस बात को। मतलब आपका ये प्रश्न है कि पहले से 7वें तो बन गया, सुनिए तो, पहले गुणस्थान में ही मुनि बना था, द्रव्यलिंगी। अभी कोई ये तर्क करे कि चारित्र और सम्यक तो एक साथ प्रकट हुआ, ऐसा कहने की अपेक्षा आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि इसमें भी 7वें में गए तो 7वें में जाने के पहले वो सम्यक तो होकर ही गए, मतलब चौथे। लेकिन भाई मेरे, 7वें में जाते समय चौथा 5वां होना तो जरूरी नहीं था। यदि चौथा 5वां होता तब तो कहते। पहले से जब डायरेक्ट 7वें की बात कर रहे हैं तो 2 बातें होगी। प्रथमोपशम सम्यक तो भी का पीरियड है वो, और साथ 3 कषाय वो जो कषाय चौकड़ियाँ है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनावरण, उनको भी वो अनुदय कर रहा है। ये दोनों प्रक्रिया एक साथ कर रहा है वो। ऐसा नहीं है कि सम्यक तो पहले और चारित्र बाद में, ऐसा नहीं। युग पर अनंत अनुबंधी जाएगी, हाँ, तभी तो प्रत्येकन जाएगी एक साथ। हाँ, एक ही साथ भी जाएगी, बराबर, हाँ, इतना तीव्र प्रसार। लेकिन राइट, ऐसा नहीं, उसमें क्रम नहीं लगेगा, नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कहने में आपत्ति पड़ेगी। फिर सम्यक तो पहले चारित्र बाद में, उसमें आपत्ति पड़ेगी बहुत सारी। अपना जो बराबर, वितरागता नहीं हो रही है, हाँ, तो ये तो खड़ा अपने ऊपर ही उल्टा खड़ा हो जाएगा। चौथे में लोग नहीं मानते ना वितरागता, बराबर, हाँ। इस प्रश्न से वितरागता भी मान सकते हैं कि सम्यक दर्शन नहीं, अभी एक ही साथ में होता है। अभी समझे तो अभी प्रकरण क्या कह रहा है, देखिए। अभी के प्रकरण में जो वितराग सम्यक तो कहा गया है, वो साफ मैंने पढ़ा ना, लेट आई रिपीट।
फिर से क्या हम देख क्या रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? मुनि नहीं, क्यों देख रहे हैं? मुनि को पढ़ने लायक। समय सार किसको पढ़ना, और फिर मैं पूरी चर्चा कर पाऊंगा। उसके लिए जयसेन स्वामी का मंतव्य पहले पढ़ के दिखा रहा हूं। और जयसेन स्वामी का मंतव्य है वितराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से है समय सार। तो हमें एलर्जिक नहीं होना चाहिए सुनने का, क्योंकि वे नहीं बोल रहे हैं, वे तो जयसेन स्वामी बोल रहे हैं। और गुणस्थान भी वितराग सम्यक्तों का साफ आगे लिख रहे हैं, किंतु चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सराग सम्यक दृष्टि का गौणपने से ग्रहण किया है। और एक आधार दूंगा तो आपको रियलाइज होगा। और उसका अर्थ मैंने क्या किया, सातवें और उसके आगे वितराग सम्यक्तों का क्या अर्थ लेना, कि सातवें और उसके आगे वितराग सम्यक्तों मतलब मात्र वितराग सम्यक्तों, सरागता नहीं रहती है, क्योंकि सातों गुणस्थान सरागता का है ही नहीं, चरणानुयोग की अपेक्षा प्रकरण है, वहां पर राग नहीं है। छठवें तक ही राग है। चारित्र का ऐसा ही तो विभाजन क्या, छठवें में सराग चारित्र, सातवें और ऊपर वितराग चारित्र। सातवें में राग नहीं होता, चरणानुयोग की अपेक्षा कथन है। बाद बाकी कर्णानुयोग की अपेक्षा यदि देखने जाएंगे तो 10वें गुणस्थान तक दिखेगा, लेकिन चरणानुयोग में अबुद्धिपूर्वक राग को राग नहीं गिना जाएगा। आपको क्लियर हो रहा है कि बाहरी पड़ रहा है? आपको क्लियर होना तो जरूरी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सातवें में ही अगर मानेंगे विकल्प, तो सातवें तो निर्विकल्प दशा हो गई। निर्विकल्प, तो निर्विकल्प दशा वाला क्या पढ़ेगा? नहीं मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये सब, नहीं मैं बता रहा हूँ मैं अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक अर्थ ये लगाना, आपका ये प्रश्न है कि सातों गुणस्थान वाला निर्विकल्प क्या होता है और वो कैसे पढ़ेगा वो, तो उस वितराग सम्यक्तों की प्राप्ति की है का तात्पर्य ऐसी पोजीशन को जिसने अटेंड किया, मतलब छठवा सातों गुणस्थान वर्ती मुनि। आपको जच रही क्या मेरी बात? आपको जच रही? सुनिए तो सातों नहीं, वितरागता कहा, सातवां कहा, तो सातवें के साथ छठवा अटैच्ड है। आपको जच रही है बात? कोई बात नहीं, कोई आग्रह नहीं, 2 मिनट में जच जाएगी 2 मिनट का फासला है, अभी वहां पर जम जाएगी। लेकिन मैंने अभी क्या हेतु दिया, सातवां कहा तो आपको सातवां छठवां दोनों समझना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं, गौणपने से ग्रहण है। मैंने इसके लिए हेतु क्या दे रहा था, ये मुनि द्रव्यलिंगी है का अर्थ क्या लिया, ये मात्र द्रव्यलिंगी है, इनके भावलिंग तो नहीं है। ये द्रव्यलिंगी है मतलब वे द्रव्यलिंगी नहीं है, ऐसा नहीं। उसी प्रकार सातवें और उसके आगे वितराग सम्यक्त्वी है मतलब मात्र वितराग सम्यक्त्वी है, उसके अलावा वितराग सम्यक्त्व उसके पूर्व नहीं होता, ऐसा नहीं। आगे ये 193वीं गाथा की टीका आपको पढ़ना है जयसेन स्वामी की। मैं यहाँ पर 6 साल पहले इसको लिया मैंने बच्चों में, जब समय 5 साल हुए होंगे, तब 3 साल पहले सौम्य नाम का एक बालक था, उसका फ़ोन आया कि अरे पंडित जी आपने वो प्रकरण लिया था आज, मुझे बहुत ज़रूरी है वो कहाँ लिखा है मुनि की मुख्यता से, वो मुझे बताइए बाद में उसको मतलब इतना तो ख्याल में था, सिखाया है, ये प्रकरण है। और एक आधार देखते हैं हम, गाथा 201 आप नहीं खोल सकेंगे इसको फिर से, जयसेन स्वामी का ही मंतव्य, गाथा 201 और गाथा 202 की टीका आप घर पर जाकर देख सकते हैं। उसकी टीका तात्पर्य वृत्ति में यहाँ से पढ़ता हूँ अभी तो बात हो जाएगी क्लियर, मुझे लग रहा है। विशेष यह है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा आपके द्वारा कहा गया। तब फिर चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर कुमार भरत सगर राम पांडवादि सम्यक दृष्टि नहीं है। शंकाकार की शंका, उत्तर ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 43 प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से सम्यक सराग सम्यक दृष्टि है। कितनी प्रकृतियों के बंध का अभाव? 43 कैसे बनता है, जरा कोई बताएगा मुझे? 41 तो सुना था, 43 कैसे बन गई? अरे भाई, आहारक द्विक प्रकृतियाँ ये मुनि अवस्था में ही बनती है, 7वें में बनना चालू होती है। गृहस्थों का आहारक द्विक बनती ही नहीं, तो 41 नहीं, चौथे 5वें में एक प्रकार से 43 प्रकृतियां नहीं बनती, आहारक द्विक भी नहीं बन सकती उनके। आगे बढ़ते हैं। 43 प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से सराग सम्यक दृष्टि है।
कैसे आगे, कैसे साराक सम्यक दृष्टि? क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों के, मैं थोड़ा आगे भगा रहा हूं, 3 लाइन्स यहां इस ग्रंथ में, मैं तो पढ़ लेता हूं। क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों के अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ एवं मिथ्यात्व के उदय जनित पत्थर की रेखा के समान राग आदि भाव का अभाव होता है। पुनः पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय जनित भूमि रेखा आदि के समान राग आदि का अभाव होता है, ऐसा पहले ही कहा गया है। यह इस ग्रंथ में, गौर से सुनिए, अभी सब गौर से सुनिए, यहां इस ग्रंथ में पंचम गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानवर्ती, अभी आज बात जम जाएगी, वीतराग सम्यक दृष्टि का मुख्य रूप से ग्रहण है। हाँ, मैंने कहा 2 मिनट और दे दीजिए। सराग सम्यक दृष्टि का गौण रूप से ग्रहण है, लेकिन अभी ये बात तो ये प्रकरण पूरा हुआ। ऐसा व्याख्यान सम्यक दृष्टि के व्याख्यान के समय मूल संस्कृत में आपको ये सब मिलेगा, इसमें कोई धोखा धोखा तो काम नहीं। देखिए, अत्र तु ग्रंथे पंचम गुणस्थानात् उपरीतन गुणस्थानवर्ती नाम वितराग सम्यक दृष्टि नाम मुख्य वृत्तिया ग्रहणम सराग सम्यक दृष्टि नाम गौण वृत्ति इति व्याख्यानम सम्यक दृष्टि व्याख्यान काले सर्वत्र तात्पर्येण ज्ञातव्यम। सब वो तो साफ है। क्या फलित हुई बात? जयसेन स्वामी ये कह रहे हैं कि ये समय सार ग्रंथ मुनि की मुख्यता से, लेकिन एक राहत हमको मिल गई है। अरे ये अच्छा तुमने आधार दिखाया हमको कि ये लिखा है, वो आधार हम ढूंढने गए तो हमें अपना भी आधार मिल गया वहीं पर बैठा वाला, और वहां पर ये लिखा था गौण रूप से चतुर्थ पंचम वालों के लिए भी है ये। लेकिन एक बात तो अभी भी खड़ी है वैसी की वैसी। कौन सी? पहले वाले की क्या बात तो की नहीं यहाँ पर। ये तो चतुर्थ में कहकर सब अभी भी हमें खुशी होने का तो कोई दिख नहीं रहा है ऐसा। पहले वाला क्या करे? लेकिन आपको ये समझना चाहिए, ये जयसेन स्वामी का मंतव्य है, और जयसेन स्वामी अमृतचंद्र स्वामी पर कहना चाहिए वे सहमत है, और फिर वे आगे के विशेष कुछ बात कहते हैं, क्योंकि साक्षात निर्वाण की प्राप्ति मुनिगण करते हैं, और साक्षात निर्वाण की प्राप्ति गृहस्थ नहीं कर सकता। ये कोई श्वेतंबर मत नहीं है। इसलिए समय सार की मुख्यता उनकी कही और गौणता इनकी कही, क्योंकि ये पुरुषार्थी वैसे नहीं है। एक अर्थ ये हो गया। दूसरी बात ये भी है कि गृहस्थों को चाहिए, गृहस्थों को मतलब जो पहले गुणस्थानवर्ती है अभी, उनको चाहिए, जरूरी है कि समय सार के पूर्व बेसिकली फाउंडेशन के रूप में और ग्रंथ पढ़ने चाहिए उनको। फिर से समय सार सीधा न पढ़कर, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, उसको सीधा न पढ़कर बाकी के ग्रंथ पढ़ने की मुख्यता होती है उसकी। आप समझ रहे होंगे अभी, जैसे प्रथमानुयोग पढ़ेगा, चरणानुयोग पढ़ेगा, कर्णानुयोग पढ़ेगा, और पढ़ के और द्रव्यानुयोग के अध्यात्म की उसकी गौणता होती है। ये बात समझना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात समझने की ये है, अमृतचंद्र स्वामी जी ने पूर्ण आत्मख्याति में ऐसा कहीं भी नोट नहीं लगाया। इस मामले में एकदम मौन साधे हैं अमृतचंद्र देव। किन के लिए? बल्कि उभर कर अमृतचंद्र स्वामी के शब्दों में कहना हो तो देखिए न, ये उत्थाने का अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते। अत्यंत अप्रतिबुद्ध, एकदम अज्ञानी, उसका गुणस्थान आप तय करो भैया। उसका गुणस्थान क्या होगा अज्ञानी का? उसका गुणस्थान अज्ञानी का मिथ्या दृष्टि होगा। और देखना चाहिए आपको चौथी गाथा, देखना चाहिए आपको पांचवी गाथा, शुद्ध परिचिदानुभूता सब्वस्व विकाम भोग बंद कहा। इससे बात तय होती है कि मैं आपको एकत्व विभक्त दिखाऊंगा। इससे ये बात तय होती है। अब इसके लिए अलग से 3-4 पीरियड चाहिए, और लगभग ये चर्चा बहुत जगह उपलब्ध है लिखित रूप में, तो वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मेरे से उपक्रम चाहते हो तो फिर विचार किया जाएगा उसका। चौथी पांचवा गाथा देख लीजिएगा। कल एक कलश हमने देखा, उस कलश में एक शब्द आया था। वो कलश शब्द क्या था? जगत। जगत जगत कहकर क्या कहा? हे जगत के जीवो, इस अनादि के मोह से अब तो
अब तो व्यवस्था छोड़ो, ये कहकर अनादि के मोह और जगत जन की बात कर रही है, मतलब आम जन की भी इसमें बात आ गई। ये सामान्य मिथ्या दृष्टि में भी ये बात समाहित हो जाएगी, जिनके दर्शन मोह के अभाव की बात आएगी। और आगे आप ऐसे 42वां श्लोक देखेंगे, वहाँ पर भी जगत ऐसा शब्द मिलेगा। आप 32वां श्लोक देखेंगे, 32वां खोलिए, वहाँ पर एक शब्द पड़ेगा, मिलेगा आपको लोक। क्या? सममेव लोका। उससे भी क्या बात फलित होती है? यह सर्व सामान्य जनों के लिए समयसार लिखा गया है। इसीलिए जो ये लोग मानते हैं कि ये समयसार ग्रंथ मुनियों के लिए लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है। जयसेन स्वामी की विवक्षा है, लेकिन वह विवक्षा भी मुख्यता की ओर की है, वो भी प्रचुर पुरुषार्थ के पीछे भी ऐसी बात कर रहे हैं। अमृतचंद्र स्वामी का ऐसा नोट नहीं है, और जयसेन स्वामी की तरफ से भी गौण रूप से गृहस्थों के लिए कहा है। थोड़ी इसी के बीच में मैं बात बता दूं, ताकि मुझे कल का समय नहीं लेना पड़े। नाम नहीं लेना चाहता, आज के शिरमौर आचार्य माने जाते हैं मुनि संघों के, और उन्होंने थोड़े टाइम पहले, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, कुंद कुंद का कुंदन एक पुस्तक लिखी थी। वेरी गुड, आप जानते हैं तो वेरी गुड, नाइस, खुशी हुई। ये कुंद को कुंदन वॉज नथिंग बट समय सार का पद्यानुवाद लिखा था। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, पद्यानुवाद में सर्वत्र उन्होंने जितने भी ज्ञानी शब्द का प्रयोग आचार्यों ने किया है गाथा में, सब जगह ज्ञानी शब्द हटाकर उन्होंने मुनि शब्द रखा। दिग्गज आचार्य है, उनको नंबर 1 पर मानते हैं मानने वाले लोग। तो सुनिए, समझिए इस बात को, हुआ क्या फिर बाद में। इतनी सशक्त परंपरा है हमारी कि किसी को भी आड़े हाथ लेने में हिचकिचाते नहीं है लोग। और फिर बड़े बड़े विद्वानों ने बीच में आकर, मेरे पास काफ़ी लेख है, 1-2 दिन में जो मेरे पास आता है मैं उनको 5-6 लेख दे सकता हूँ पढ़ने के लिए। एक जगन मोहन लाल जी का, एक कैलाश चंद जी का, एक सुजान मल जी का, ये सब लेख ये उनके इसके लिए है, परिमार्जन करने के लिए, कि जो लोग ऐसा मानते हैं और जो इन्होंने दुस्साहस किया है पद्यानुवाद में ज्ञानी को हटाकर मुनि रखने का, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत समझ है। इनको कम से कम ग्रंथों में हेर फेर नहीं करना चाहिए। अब जानते दौलत राम जी कासली वाले एक विद्वान हुए, जानते हैं? उनकी कृति है, बोलिए, कई कृति है उनकी। उन्होंने पद्म पुराण का अनुवाद किया। अब अनुवाद करते करते क्या हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा, थोड़ा मूड उनका ऐसा अच्छा नहीं लगा। मतलब प्रकरण ये आ रहा था कथाएं लिखते लिखते कि उन्होंने, देवों ने सुरापान किया, देवों ने मांस भक्षण किया। क्या कहना है भाई साहब आपका इसमें? अवर्णवाद हो गया ये तो देवों का। ये क्यों बोल रहे हो? पौम चरियु, ये तो है ही श्वेतंबरों का मूल में ग्रंथ। तो दौलत राम जी ने उन पंक्तियों को हटा दिया अनुवाद करते समय। अब जानते हो कितनी बड़ी जोखिम उठानी पड़ी उनको, गला दबोचा आकर समझने। अरे विद्वान है माना, लेकिन जैसा ऊपर है वैसा ही आपको नीचे करना चाहिए। आप बहुत हो, यू कैन ऐड अ फुटनोट। फुटनोट में यहाँ पर यह परंपरा अच्छी नहीं है। तो इसीलिए कुंद का कुंदन में जहाँ या अनुवाद में सब जगह ज्ञानी की जगह मुनि लिखा, क्योंकि वो भरसक दिमाग में घुसाना चाहते हैं। समयसार मुनियों के लिए लिखा गया है, ये बात ठीक नहीं है, आपको चेंज नहीं करना चाहिए इसमें। इसलिए मूल को भी पढ़ने की आदत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ पोएट्री ट्रांसलेटेड इज अ पोएट्री लॉस्ट, गोज अ वेरी फेमस सेइंग। क्या कहा? अनुवादित कविता वो कविता की जान खत्म कर देती है, ऐसा एक कहावत चलती है। तो मूल को पढ़ने की आदत आपको डालना चाहिए। आचार्य क्या कह रहे हैं, तो ज्ञानी लिखा है तो आपको ज्ञानी ही पढ़ना चाहिए। और ज्ञानी का अर्थ मुनि ऐसा कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी यहाँ पर जो बात है, स्व समय जो दूसरी गाथा वगैरह, ये तो आत्मानुभव की तरफ से बात है, सम्यक दर्शन की बात है। और ये गृहस्थ चतुर्थ गुणस्थानवर्ती पांडव आदि भरत आदि जो मैं अभी बात कर रहा था जयसेन स्वामी की टीका में, वही तो पूरी बात थी। अभी समझने की बात है। ये
अज्ञानियों की मुख्यता से। अमृतचंद्र स्वामी को पूछोगे तो अमृतचंद्र स्वामी तो सैकड़ों बार ये बोलेंगे यह अज्ञानी की मुख्यता से लिखा गया ग्रंथ है। और फिर पढ़े, सभी पढ़े, क्योंकि उसमें चारित्र मोह का भी नाश होगा। स्वयं के तथा पर के मोह के नाश के लिए क्या है, चारित्र मोह तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। और लेखक की तो भावना होती नहीं कि हाँ, कौन सा ग्रंथ किसके लिए, बराबर। लेखक की तो ये भावना होती है सभी पढ़े, जैसे प्रायश्चित ग्रंथ एक विशिष्ट कोटा के लिए होते हैं, वो रिलीज नहीं होते कभी भी, छल के पीछे छल होने की संबंध होती है, ऐसा ऐसे ग्रंथ नहीं हुआ करते। इस संबंध में और एक कहना चाहूँगा बात। शांति सागर महाराज हुए हैं, अब जानते होंगे, मैं जानता नहीं हूँ उनके बारे में ज़्यादा, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन एक बात ज़रूर पढ़ने में आई थी मेरे। शांति सागर महाराज ने बहुत टाइम पहले फल्टन में 40, 50, 60 साल हो गए होंगे, फल्टन में खूब समय सार छपाकर गृहस्थों को बांटे थे। तो इसको क्या कहा जाए, कितने गृहस्थों ने समय सार पर टीकाएं लिखी, इसको क्या कहा जाए। तो इसलिए जिनकी मान्यता मुनियों के लिए समय सार है, वे उपल नाव समान है, स्वयं भी धोखे में है और दूसरों को भी ज्ञान से वे निवृत्त करना चाहते हैं। आपको समय सार का दिल खोलकर अध्ययन करना चाहिए यदि आपको तिरना हो तो। और आधार एक ही देते हैं वे, बनारसी दास जी का, जबकि बनारसी दास जी ने कहीं भी ये नहीं लिखा इसलिए मत पढ़ो। बनारसी दास जी ने तो 2-3 अपेंडिक्स लगा दिए उसको कि और कोई भटके नहीं, इसके लिए चतुर्दश गुण स्थानाधिकार जोड़ दिया। तो वे तो तजवीज कर रहे हैं और कहते याही ते पक्षी उड़त ज्ञान गगन माही। उन्होंने स्वयं रोक थोड़ी लगाई, और वे भटके तो भटक तो कोई भी सकता है, कुछ भी पढ़ के भटक सकते, उसमें क्या बड़ी बात है। ओम